नमस्कार, मैं हूं अशोक व्यास और अशोक व्यास तो एक नाम है, पर मैं हूं कौन इसका परिचय देते हैं हमारे शास्त्र। और इसका परिचय कि आप कौन हैं उसको प्राप्त करने के लिए हम जाते हैं गुरु चरणों की तरफ। गुरु परंपरा भारतीय संस्कृति का एक ऐसा वरदान हमारे लिए है जिससे शाश्वत ज्ञान निरंतर कई शताब्दियों से प्रवाहित हो रहा है। और शास्त्रों में मनुष्य के समग्र विकास के लिए जो दिशा निर्देश हैं उनका निष्ठा से अभ्यास कर परमानंद में मगन होने की स्थिति जिन्हें गुरु कृपा से प्राप्त है, ऐसे परम आदरणीय, करुणा सिंधु, सहज, सतत सेवा व्रतधारी, प्रेरक और वात्सल्य की जीती जागती सौम्य मूर्त स्वामी श्री सुग्रीवानंद जी महाराज के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत। पिछले 4 से भी अधिक दशकों से हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में स्थित डेरा बाबा रुद्रानंद आश्रम भारतीय संस्कृति का जो गौरवशाली केंद्र है, वो आपकी अध्यक्षता में कई कई सेवा प्रकल्प आयोजित करता रहा है। यहाँ अखंड जूना है, उत्सव मेलों के आयोजन के साथ हवन पूजन, शास्त्र अध्ययन, सदाव्रत लंगर और हजारों लोगों के रहने की निःशुल्क व्यवस्था है। बाबा सुग्रीवानंद जी की तपस्या का फल जनहित में भी बहुआयामी प्रकल्पों के रूप में प्रकट है। इनमें उनके वचनों पर आधारित बहुमूल्य साहित्य की ज्ञान गंगा का प्रवाह भी है। आपकी कई पुस्तकें हैं जिनमें संवाद संकलन भी है और भागवत पर प्रवचन तथा परमार्थ दर्शन इत्यादि विशेष ग्रंथ हैं। पर आज विशेष रूप से न्यूयॉर्क में जब उनके साथ बैठने का सौभाग्य मिला है, तो उनसे निवेदन ये है कि आज के युग में जहां मनुष्य अपनी अंगुली के इशारे पर पूरी दुनिया को नाभिकीय ऊर्जा के द्वारा नष्ट कर सकता है, जहां इंटरनेट के द्वारा बहुत सारी शक्ति बालकों के और किशोरों के पास भी आ गई है, वहां हमारा ध्यान इस ओर नहीं है कि हम उस मन को समझें जिसको लेकर हम ऐसे कार्य करते हैं जो कभी हमें सत्संग में बिठा देते हैं तो कभी सीखचों के पीछे बिठा देते हैं, जहां यहाँ के कई किशोर भी हल्की सी सावधानी के कारण पहुंच जाते हैं। आपसे निवेदन, आपने जो तपस्या की यात्रा की, जो कुछ जगत में देखा, अपने भीतर देखा, तो ये मन इतना रहस्यपूर्ण है, इसको हमारे प्रति थोड़ा स्पष्ट करने की कृपा करें। प्रिय बंधु, आज का जो विषय है वो है अभ्यास। जिस बात पर मैंने पहले कुछ कह चुका हूँ कि मैं रात गया हुआ था एक जगह, तो वहाँ मेरे मन में कुछ बोलने की इच्छा थी, पर गला अच्छा नहीं होने के कारण मैंने शब्द बोलना ठीक नहीं समझा। शब्द फिर एक अपना महत्व रखता है। शब्द के उच्चारण में ही यदि अस्थिरता हो और अस्पष्टता हो तो व्यक्ति के हाथ कुछ नहीं आता, समझ नहीं पाता आदमी। अभ्यास व्यवहारिक शब्द है जो संसार में भी प्रयुक्त होता है और नारायण के लिए भी प्रयुक्त होता है। इसके दोनों जगह प्रयोग होते हैं। जहाँ ये प्रयुक्त होता है वह कार्य हो जाता है। ये ऐसा नहीं है कि अभ्यास यथावत किया गया हो और अभ्यास से होने वाला जो कार्य है वो ना हो, ऐसा नहीं है। ये संसारिक तरीकों से हमारे सामने आता है। यथा बच्चा है, स्कूल जाता है, और अब तो अंग्रेजी का बाहुल्य है, पर पहले छोटी आयु में ये बच्चा जाते थे स्कूल तो उसको अध्यापक ओम लिखवाते थे उससे, ओम, और शब्द होता था ओम नमः सिद्धम। ये शब्द पहले बच्चे को रटाया जाता था। तुलसीदास कहते हैं करत करत अभ्यास तो जड़मति होत सुजान। करत करत अभ्यास तो जड़मति होत सुजान।
ये संत तुलसीदास जी ने कही है। अभ्यास संसार में पूरी तरह उतरता है। यदि संसार में ये कहीं त्रुटि नहीं रखता, पूरा किया गया हो, जहाँ तक जितनी इसकी ज़रूरत है, जितना तापमान किसी वस्तु को चाहिए उतना मिल जाए, तो ये कारण नहीं कि उसको उसके अंदर वो बात ना आए, वो आ जाती है। तो हम आज के अभ्यास में हम नारायण के साथ जुड़ रहे हैं कि अभ्यास नारायण के साथ यदि जोड़ा जाता है, अर्थात हम परमेश्वर का भजन करते हैं। भजन करने में व्यक्ति का बैठ जाना ये अपने बस में है। बैठने के उपरांत निरंतरता बनाए रखना, यानी काफ़ी समय तक बैठे रहना, और बैठे रहने के साथ साथ जहाँ परमेश्वर कहते हैं कि मैं प्रत्येक प्राणी के हृदय में विराजमान रहता हूँ, सब प्राणियों के लिए कहते हैं। ईश्वर है सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति। प्रभु कहते हैं अर्जुन, जो ईश्वर है वे प्रत्येक प्राणी के हृदय रूपी जो क्षेत्र है, जगह है, और हमारे तो यहाँ होता है, कीट पतंग के पता नहीं कहाँ होता है, वो तो वो लोग जाने जो इस काम के अभी हैं, पर हम हृदय को लेते हैं। हृदय सबको है दिया हुआ, हृदय नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा। हृदय जब काम करना बंद कर देता है तो दिमाग चाहे कितना ही तीव्र हो, किसी काम का नहीं है। हृदय में नारायण को स्थान देने के लिए कहा गया है। जिन्होंने प्रकरण बनाए हैं उन्होंने हमें बताया कि आप 5 स्थानों में नारायण का स्मरण कर सकते हैं ध्यान में। आप ध्यान रखना, हमने आज अभ्यास पर बोलना है, और अभ्यास कौन सा, कैसा, कितना, ये कुछ बातें आज के प्रकरण में हम कह लेंगे। 2 घंटे कोई परमेश्वर के लिए बैठता है। हाँ, मैंने ये कहा था कि 5 जगह के हमारा नाभि कही है, जो हमारी नाभि है, यहाँ नारायण का ध्यान करने का शास्त्र आज्ञा देता है। दूसरा स्थान हृदय को दिया गया है, दूसरा स्थान हृदय में है। तीसरा स्थान नाक का अग्रभाग है। कोई ज़माना था जब बच्चे स्कूल में पढ़ते थे, विद्यालयों में, तो इनसे संध्या कराई जाती थी। संध्या की एक पुस्तक होती थी, उसका नाम था यजुर्वेद संध्या विधि। क्योंकि जो यजुर्वेद हैं वो 2 भागों में है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। तो वो यजुर्वेद जो है शुक्ल यजुर्वेद में से उसका संबंध है। वो बच्चों को संध्या कराई जाती थी। संध्या में अंतःकरण के जो हर समय जाने वाले ये कीटाणु इनको कहते हैं, ये जितने हैं हर समय जा रहे होते हैं, हमें नहीं दिख रहे, प्रतीत हो नहीं रहे, दांत चबा नहीं रहे, जिह्वा का स्पर्श नहीं हो रहा, कुछ हो नहीं रहा, पर वो जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं। उनको अभ्यास के लिए प्रयुक्त करने के लिए वो कहते हैं कि हृदय ठीक है। दूसरी मैंने बताई या तीसरी बताई नासिका,
नाक का अगला कोण। बल्कि ये भी नहीं, गीता प्रेस वालों ने इस पर अपना विचार दिया है कि जो चना होता है, चना देसी चने नहीं होते, चने का एक आगे का भाग होता है, नोक होती छोटी सी बिल्कुल, उसके भीतर एक और चिन्ह होता है काले चने के अंदर। एक तीसरा स्थान ये है। चौथा नारायण के ध्यान करने का भृकुटी है, दोनों नेत्रों के मध्य का ऊपरी भाग जो है। पांचवा जो है वो ब्रह्मरंध्र है, जिसको हम लोग तालु बोलते हैं। ब्रह्मरंध्र का अर्थ होता है ब्रह्म मैंने परमेश्वर, रंध्र मैंने छेद। संस्कृत में छेद का नाम संस्कृत में रंध्र है, तो उसका नाम रखा उन्होंने वेदांत दर्शन वालों ने ब्रह्मरंध्र। और ये भी दर्शन कहते हैं कि जब मनुष्य माता के गर्भ में बन जाता है, तैयार हो जाता है, सारे अंग अपनी जगह अपना अपना रूप लेने लग जाते हैं, बच्चा जन्म के निकट पहुंच जाने वाला होता है, तो तब तक परमेश्वर अभी भीतर नहीं गया होता है। मुझ जीव के भीतर मैं जीव तो हूँ, पर जीवात्मा नहीं हो रहा हूँ। वो जब आएंगे तब मेरे भीतर जो जीव है वो जीवात्मा कहलाने का अधिकारी हो जाएगा। और जो ही उसका प्रवेश हुआ, जो मेरा ये स्थान है ये खाली रखा था, प्रकृति ने, बनाने वाले ने इसको खाली रखा हुआ है। और जब ब्रह्मरंध्र के रास्ते से परमेश्वर स्थान पा लेते हैं, हृदय में जाकर पहुंच जाते हैं, तो ये मिलना शुरू हो जाता है। और इसको 10 घंटे के अंदर मिल जाना होता है। और गृहस्थ में एक नई बात क्या है, प्राचीनता से चली आ रही है, इतना रहा होगा हमारे वेद शास्त्र में कि जब कोई प्राणी हमारे में जाता है तो जो उसके पीछे के लोग हैं उनमें से जो कोई मान्य है, जैसे घर में बड़ा बेटा हुआ और ऐसा कोई, अग्नि जब दी जाती है तो वो भी वही व्यक्ति देता है। फिर एक बांस का भाग रखा, टुकड़ा रखा होता है, लाठी रखी होती है बांस। जब अग्नि ने काफी भाग खा लिया होता है हमारा, तो सिर का जो ये भाग है इसको टक्कर मारते हैं, टक्कर मारी जाती है। उसका कारण ये जान लेना चाहते हैं कि इस रास्ते से परमेश्वर हृदय में प्रवेश हुए थे। ऐसा ना हो कि किसी इस भाग में कहीं में भी वो अणो अणियान महतो महियान, ये वेद लिखता है कि परमेश्वर सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, उससे ज़्यादा सूक्ष्मता कोई नहीं है, तो उसको देखा तो जा नहीं सकता। तो फिर वो टक्कर मारने का अर्थ होता है सारा खोपड़ा हिल जाता है। यदि कहीं प्राण इधर उधर होंगे तो वो निकल जाएंगे, पाप से परिवार बच जाएगा। ऐसा ना हो मरे हुए के प्राण आगे पीछे हैं और घंटा 2 घंटे 4 घंटे, कई बार तो उपनिषदें कहती हैं कि 5-5 दिन तक भी प्राण इधर उधर रहते हैं, आगे पीछे रहते हैं, क्योंकि वो जीव आत्मा अभी वही है, वो नहीं गया है। जिन
विधियों से हम मृत घोषित करते हैं, वो विधियाँ सारी की सारी प्रकृति के पुरुषों को आ जाएं तो परमेश्वर की आवश्यकता नहीं रहती है। इसलिए वो पूर्णता हमारे में नहीं होती। नहीं होने के कारण उन्होंने एक रास्ता निकाल के वेद ने दे दिया कि आप उसके उस ठोर को हिला दो, आप पाप रहित हो जाओगे। यदि कहीं प्राण होंगे तो वो निकल जाएंगे। ये मैं इसलिए बात कर रहा हूँ आपको कि पहले हम संध्या की एक पुस्तक पढ़ते थे जो हम लोगों ने भी पढ़ी हुई है। तब था ये प्रचार, सब जगह था ये, चाहे उर्दू के क्या होते हैं स्कूल हों, चाहे अंग्रेजी के हों, तो चाहे हिंदी के हों, वो संध्या कराया करते थे। आर्य समाजी भी कराते थे, वो तरीका उनका कुछ भिन्न था, वो भी कराते थे। तो संध्या के मंत्रों में एक प्राणायाम का प्रकरण है। उसमें एक मंत्र है पहले कि आगे आने वाले मंत्र से हम प्राणायाम करने जा रहे हैं, इस निमित्त विनियोग किया जाता है, जल छोड़ा जाता है। विनियोग का अर्थ होता है कौन सी बात कब किसके लिए किस निमित्त की जा रही है, अर्थात विशेष नियुक्ति, खास काम ये इसी का है। जैसे प्रकाश करना या आवाज़ देना इसी का काम है। इन दो कामों के अतिरिक्त ये चौथा कोई काम नहीं करता है। इसी तरह समझ लेना चाहिए कि हमें वो विनियोग छोड़ना है तो आगे गायत्री मंत्र के माध्यम से वो मंत्र नहीं, गायत्री का जो जप में लेते हैं, जो व्याहृतियों सहित गायत्री मंत्र है, उसके माध्यम से बच्चा लोगों को प्राणायाम सिखाया जाता था और वो सीखते थे। तब का अभ्यास बच्चों को यदि ठीक दिशा मिली हुई हो तो वो प्राणायाम के सभी तत्वों को जानते हैं। प्राणायाम का लक्षण लिखा हुआ है, श्वास प्रश्वास्यो गतिर्विच्छेदः प्राणायाम है। महर्षि पातंजल ने अपनी जगह ये लिखा है योग दर्शन में कि श्वास में वो होता है जो भीतर को लिया जाता है, उसका नाम है श्वास। चौकड़ी लगाते हैं, चौकड़ी चौकड़ी ऐसे। ये बच्चों की तरह बैठना, तो यहाँ आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आराम से बैठे हुए, कोई बोलेगा नहीं कुछ भी। श्वास प्रश्वासयोः गतिर्विच्छेद है, ये दोनों चले रहे, अपने आप चले रहते हैं। कोई व्यक्ति सांस लेने के प्रयत्न में नहीं होता है। हम काम करने में, बोलने में हूँ लगा हुआ हूँ, पर सांस मेरा अंदर जा रहा है या नहीं जा रहा इस बात का मुझे ध्यान ही नहीं है कि ये लाया जाएगा। सांस का भीतर जाना श्वास कहलाता है। लोग कोई जरा ज़्यादा रोगी हो जाए तो उसके आगे हाथ रखते हैं, सांस मुंह के आगे, कि क्या इसके सांस आ रहा है या नहीं आ रहा है। महर्षि कहते हैं जो सांस बाहर को जाता है, जाकर के हृदय का स्पर्श करता है, फिर लौट आता है, जो लौटता है तो वो प्रश्वास हो जाता है। वही श्वास का दूसरा नाम प्रश्वास है। तो उसके लिए कहते हैं कि श्वास और प्रश्वास की जो निरंतर अपनी धारा बनी हुई है, आना जाना कर रहे हैं, उनको अपनी मर्जी से नहीं करने देना है। जैसे वो चले हुए हैं,
मैं जन्मा था तब से ही चले आ रहे हैं। वो कहता है उनकी गति का विच्छेद कर देना, तोड़ देना, उनकी अपनी परंपरा जो बनी हुई है उसको काट देना है बीच से। कहते हैं ये प्राणायाम होता है। प्राणों को व्यक्ति जो है अपने प्रयत्नों के द्वारा अपने बल से भीतर ले जाए और अपने बल से ही बाहर जाने दे, ये प्राणायाम का अर्थ है। अब दूसरा ये है कि प्राणायाम जो है, ये जो मैंने रोका उसको तोड़ा है, तो उसके लिए शास्त्र व्यवस्था देता है कि तोड़ने वाले को अपना निर्णय ले लेना चाहिए पहले। आज तोड़ा 10 गिनने तक तोड़ दिया, जिसने बाहर निकलना था वो मैंने आने नहीं दिया, तो कहाँ तक नहीं आने दिया? 10 गिनने तक मान लो, और दूसरे दिन 7 पे आ गया या 13 पे चला गया। कहते ये बात गलत है। इसकी वृद्धि जो है वो क्रम बना हुआ है, उसके मुताबिक होती है। यही जाकर फिर समाधि की ओर काम करता है। योग दर्शन वालों ने इसके पीछे 4 चीजें छोड़ दी हुई हैं, तीन चीजें छोड़ दी हुई हैं। चौथा प्राणायाम है, यम नियम आसन। प्राणायाम कर कौन सकता है? कहते जिस व्यक्ति को यम नामक जो चीजें हैं वो 10 हैं वह, और नियम नाम की जो 10 कार्य हैं, 5 कार्य हैं वह, ये जिसको जो इन पर चल रहा है, जो व्यक्ति इनको अपने अभ्यास में लेके जीवन चला रहा है, दुनियादारी पूरी कर रहा है, गृहस्थ पूरा चला रहा है, अपनी इन बातों को, अपने परलोक को सुधारने के लिए इन बातों के लिए लगा हुआ होता है, तो गति का विच्छेद करना ही प्राणायाम होता है। आयाम का अर्थ होता है नियंत्रित करना, प्राणों का आयाम करना, प्राणों को मर्जी के बनाना। पर मर्जी वहीं तक बन सकती है जितना मैंने बल बटोर लिया हो। मैंने प्राणायाम कर करके उस जो संगीता शक्ति है ऊपर जमा रखने की, ज़्यादा ज़रूरत तो उसकी है। सांस को आप 8 गिनने तक, 10 गिनने तक, नाना किताबों में ये मिलता है, क्रम भिन्न भिन्न बता के रखा हुआ है, पर परिणाम सबका एक बैठता है। तो हमें प्राणायाम को करने के लिए सबको, लड़कियां हैं, लड़के हैं, स्त्री पुरुष कोई है, सबको करने के लिए वेद ने कह रखा है, कहा हुआ है। प्राणायाम हर किसी को करना चाहिए, ये मोटी बात हो गई है। वो कैसे करना है, मैं इस बात को भी साफ कर दूं कि हम चलें 4 और 8 और 16, फिर चलें 4, 6, 8। ऐसी बड़ी ही विधियाँ इसकी कही गई हैं। व्यक्ति जिस पर चल सकता है उनमें से वो चुने कि मैं कौन सी लूं जिसके ऊपर मैं चल सकता हूं। प्राणायाम में ये माना जरूर गया है कि जब सांस को भीतर ले जाना है तब भी भीतर का जो छाती का बल है, ये इस पर एक प्रभाव पड़ता है। वो प्रभाव मैंने रोक के रखना है, शिथिलता नहीं आने देनी है। तो प्राण को ले जाते समय भी उसका प्रयोग होता है, और प्राणों को जो मैं कुछ 10 सेकंड, 20 सेकंड या
आधा मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट, जब तक रोक पा रहा हूँ रोकूं, पर पिछले का ध्यान रखूं। यदि मैं आरंभ 6 से होया हुआ हूँ तो वो 12 तक जाएगा, अंक गिनती के रूप में 12 तक जाएगा, और वो 8 तक आ जाएगा। जो छोड़ना है, बाहर भेजना सांस को, प्रश्वास को, तो वो पीछे को आ जाएगा। और इन दोनों की सीमा है। सांस को भीतर ले जाने का जो बल है मेरे में, वे बल भी सीमित है और उससे ज़्यादा वो बढ़ नहीं सकता। सांस को निकाल देने की भी एक सीमा है, उससे ज़्यादा आप इसको निकाल नहीं सकते। जो भरा था आपने वही जाएगा बाहर, जो जोड़ा था अंदर जाके ले जाके जो इकट्ठा किया था उसको रोके रखा है आपने। रोका है तो रोकने को वो कहता है उतना ही पूरा बल आपको लगाना है छोड़ने में जितना चढ़ाने में लगाया था। बड़े धीमी गति से छाती का बल हिला हिला करके धीरे धीरे उसको बाहर निकालना है। जो रोकना है प्राणों का, इसी ने कल को जाकर समाधि बनना है। ये इसके आगे 4 चीजें और हैं जो ये यहाँ श्री व्यास जी ने कुछ प्रश्न बनाए हुए हैं, इन पर शायद मैं कल बोलूं। मैं ये अभ्यास, केवल मात्र अभ्यास को कहने की ओर लगा हुआ हूँ। तो परमेश्वर कहते हैं अभ्यास जो है मन का जो निग्रह है, कंट्रोल है। अभी अभी ये बात है, मैं किताब में भी पढ़ी है कि व्यक्ति का किसी एक काम को निरंतर उतने समय तक करते रहने की एक प्रक्रिया का नाम अभ्यास है। संस्कृत में ये अर्थ यूं टूटेगा, अभी उपसर्ग है, अभी शब्द नहीं है, और आस जो है वो शब्द है। तो व्याकरण जो है वो ई को या करके अभ्यास बना देता है। शब्द अभी और आस है, और व्याकरण के अनुसार ई को या हो जाता है। जो ई को या करने वाला जो व्याकरण में सूत्र है वो इको यणची है। इक स्थाने यण स्यात् अचि संहितायाम विषय है। ये व्याकरण की पंक्ति है। जब कहता है शब्दों का इकट्ठा होना जरूरी बन रहा हो, संहितायाम विषय, संगठन होना या इकट्ठा हो जाना जहाँ जरूरी बैठ रहा है, तो इस सूत्र से ई के स्थान पर या वाला या आ जाएगा, ई नहीं रहेगी। फिर शब्द बन जाएगा अभ्यास। उस अभ्यास का मोटा अर्थ है किसी भी एक काम को नियमित समय के अनुरूप रोज करना और बढ़ाना, समय को बढ़ाते जाना, काम को करते जाना, ये अभ्यास का सामान्य अर्थ है। और अभ्यास प्राणायाम का अर्थ कर दिया। प्राणायाम पर भी अभ्यास की ज़रूरत है कि मैं कैसे धीरे धीरे प्राणों को भीतर ले जाऊं। ऐसा समझ लीजिए मेरे प्राणों को अंदर खींचते समय मेरे पड़ोसी को, मेरे प्राणों को भीतर जाते समय की जो ध्वनि है वो न प्रतीत हो रही हो। व्यास जी, मैं सांस खींच रहा हूँ, प्राणायाम का सांस, जो कि बड़ा जोर लगा करके चढ़ाना है ऊपर को,
और ध्वनि तो दूर बैठे हैं, ये मेरे पास बैठे हुए हों, इन्हें भी वो ना सुने। जब चढ़ाया जा रहा है, सांस को ऊपर ले जाया जा रहा, तो वो ध्वनि बाहर नहीं आनी चाहिए। ये एक अभ्यास करना पड़ता है ये भी, कि मैं जब सांस से ले जाऊंगा तो वो आवाज़ देगा। रोक लो ना जरा सांस, ऐसे प्राण रोक लो, नाक को, मुंह तो बंद ही है, रोका, और जब छोड़ा तो एक आवाज़ आएगी, वायु जोर से निकलेगी ना तो आवाज़ आ जाएगी। उसको कह रहा कि इसके ऊपर नियंत्रण करना जरूरी है, प्रश्वास के ऊपर, जो सांस बाहर आया। तो वो ये कह रहे हैं कि अभ्यास जो है वो जहाँ लौकिक है वहाँ ये अलौकिक है। और अर्जुन ये चाह रहे हैं, और इधर महर्षि पातंजल चाह रहे हैं। उन्होंने लिख दिया, अर्जुन ने एक बात कही, उन्होंने एक बात पीछे कही, नारायण ने एक बात कही, जिसमें कहा, अर्जुन अगर ऐसा ऐसा तू कर ले तो तुझे सुगम हो जाएगा। जो मैं बोल रहा हूँ बस समझना, तुझे सुगम हो जाएगा। वो इस पर वो रुक गए। वो कहने लगे, महाराज मुझे पहले पिछली बात का उत्तर दे दीजिए, मैं तब आगे जाऊंगा। कहते बोलो। कहते हैं जिस बात को सरकार बोल रही है, आप बोलते चल रहे हो महाराज, मेरा ये खोपड़ी जो है ये ग्रहण नहीं कर रही, पकड़ नहीं रही, टिक नहीं रही। यहाँ कोई बात नहीं, इतनी आपने बोली सब निकल गई। जहाँ नहीं निकली है तो सुनी ही नहीं उसने। वो जो सुनने वाला है ना, जो तो कान है, पर कान के साथ जब मनोयोग नहीं होगा, मन साथ नहीं देगा कान के, तो आप कुछ भी बोलते रहो, सुनने वाले को और बात का है, दूसरी जगह है दृष्टि लगी हुई। कान को लेके वो कुछ और सुन रहा है। यदि और बात को गंभीरता से सुन रहा है तो इधर चाहे कितनी ही आवाज़ें देते जाओ वो नहीं सुनेगा। ये बात अर्जुन को समझ में नहीं आई, तो अर्जुन ने कहा, महाराज मन के बारे में कह रहे हैं अर्जुन भगवान के सामने कि चंचल ही मन कृष्ण प्रमाथि वल वद दृढ़ं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। महाराज मन जो है ना मेरा, ये टिका हुआ नहीं है, तो भग रहा है। आप बोलते हैं तो मेरा पिछली लाइन टूट जाती है, तो अगली आती है, तो मेरा जोड़ टूट जाता है। बीच से जो संयोग हो रहा होता है शब्दों का, वो समन्वय नहीं रह पाता है। तो कृपा करके पहले तो मेरे मन को ठीक करो इसको। भगवान कहते हैं, अर्जुन बात तेरी ठीक है, असंशय ही महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम। तेरी बात को मैं ठीक मानता हूँ जो तू बोलता है कि मन चंचल है, स्थिर नहीं है। और अर्जुन ये आसानी से होता भी नहीं है। तो प्रभु बोलते हैं, तो तुम्हारा इलाज बताओ। ये तो बात मैंने बताई है आपको, उसी को आप दोहरा रहे हो। कहते मुझे अल्लाह इसका प्रबंध बताओ। कहते प्रबंध बड़ा सरल है, काम ये बहुत भारी है, पर जो करने की विधि है वो बहुत सरल है। अर्जुन तूने अपने में बैठा नहीं है और बात कुछ नहीं है। कहते हमारा बताओ कैसे कर रही है। कहते ऐसे अभ्यासेन तो कौन्तेय, आप बताते हैं कि मन कैसे काबू होगा। कहते अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। दो बात कही बस। इसके ऊपर
एक तो तू अभ्यास कर, जैसे मैंने कहा, ऐसी बातों को सुनने का, पढ़ने का, जानने का तू प्रयत्न कर, लगातार प्रयास कर, और विरक्ति ले अपने में। अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण गृह्यते। विरक्ति से ये तेरे काबू में आएगा। प्रभु ने कहा कि तू अभ्यास कर और इस मन को जो तेरे काबू नहीं आ रहा ना, इसको अपने हाथ का अगला हिस्सा और पिछला यह दिखाता जा, इसको दिखा। हथेली का भाग कैसा होता है जी? बड़ा साफ सुथरा सुंदर, और पिछला ऊबड़ खाबड़ टेढ़ा फेटा, कुछ रंग भी बदला बदला होता है, और नसें निकली हुई होती हैं ऊपर को, हड्डियाँ अलग अलग दिखती हैं। ये प्रभु बता रहे हैं उसको। विरक्ति ला कहते हैं साथ। यदि संसार इतना सुंदर है, जिसके पीछे तू लगा हुआ है वो इतना सुंदर है, पर ये सुंदरता इसकी जो है, जब तेरा प्राणांत होगा तो तेरी स्थिति ये हो जाएगी। इसलिए मैं तुझे बता देना चाहता हूँ, मैं तुझे बता देना चाहता हूँ कि जब तक विरक्ति नहीं लाएगा तू, तो तेरा अभ्यास सफल नहीं होगा। अभ्यास प्रथम कार्य है, पर ये पहला सफल तब होगा पीछे दूसरा चला हुआ हो। पीछे दूसरा नहीं चला हुआ, हर्ष में मेरी आसक्ति आसक्ति है, हर्ष में मेरी आसक्ति आसक्ति है, हर्ष में आसक्ति आसक्ति, तो अभ्यास नहीं बनेगा। कहते हैं विरक्ति भी साथ दे, यानी तेरे साथ क्या क्या गुजरने वाली है ये बात भी तुझे याद होनी चाहिए। उसके डर के मारे तू नारायण की ओर भागेगा, प्रयत्न करेगा, पाठ करेगा, जप करेगा, साधनाएं करेगा, बड़े बड़े अनुष्ठान रखेगा बचने के लिए कि प्रभु मेरी वो स्थिति ना हो। पहले शब्द आया है एक धारणा, यहाँ भी आपके कागजों में भी आई है। धारणा के बाद ध्यान आता है। धारणा का देश बंदस चित्त से धारणा। धारणा क्या होता है? मन को अपने हृदय के भीतर कोई ऐसी बात बैठा देना, ऐसी बात दे देना। मुझे परमेश्वर के स्वरूप का पता नहीं है, हृदय में रह रहे हैं। हृदय में वेद लिखता है कि वो रहता है चने के दाने जितनी जगह है तेरे अंदर हृदय में, और गऊ के घी की तरह उसका रंग है, ये भी सब दे दिया हुआ है। उसमें चेतन तत्व जो है वो बैठता है, और वो बैठा हुआ गीता में कहता है कि मैं देखता रहता हूँ क्या हो रहा है, मैं बाधा नहीं खड़ी करता किसी को भी, क्या कर रहा को क्या नहीं कर रहा मुझे कुछ नहीं है। झूठ बोल रहा, सच बोल रहा, चोरी कर रहा, ठगी कर रहा, कुछ कर रहा, कुछ कर रहा, करता जाए, मुझे उसमें कुछ नहीं है। मैं बैठा हुआ हूँ, मैं साक्षी हूँ उसका, मैं देखता जा रहा हूँ। देश बंदर चित्त से धारणा। मन का एक किसी भी वस्तु पर पक्का करके टिका लेने का नाम धारणा होता है। देश मतलब का अर्थ होता है जगह। देश का अर्थ कोई देश ना समझ के, देश का अर्थ जगह। कई जगह लिखा होता है देश और काल को जानकर काम करना चाहिए, हिंदी में भी होता है कई बार लिखा हुआ है। भाई देश और काल को पहचानो फिर काम करो। अब कहीं भोजन लोग 12 बजे करते हैं, कहीं 1 बजे करते हैं, कहीं 1:30 बजे करते हैं, और ये दफ्तरों वाले पता नहीं 1:30-2 ही करते हैं, कुछ ऐसे हैं क्या है। अपना अपना तरीका, अपनी अपनी कुछ बात है। तो वो कह रहे हैं जहाँ जो कोई चीज़ है
जो जगह है, देश है, उस देश में अर्थात उस उतनी सी जगह में मन को कितनी जगह चाहिए? को आदमी तो चाहिए नहीं, छोटी सी, वहाँ बांध ले। मन को वहाँ बांधना है, लगा देना। देश बंधे चित्तस्य, चित्तस्य मैंने मन का देश बंध कर देना, एक जगह पे बैठा देना, पक्का कर देना, इसी का नाम धारणा है। कई लोग कहते हैं ना, मैंने तो धार लिया है जी। मैंने, हिंदी में आम भाषा में बोलते हैं लोग, मैंने धार लिया है। धारने का अर्थ है धारणा ले ली, धारणा कर ली है मैंने कि ये काम मैं करूँगा ही, मैं परमेश्वर को ठगूंगा नहीं, मैं ये काम करूँगा। जो देशबंध जो है ये बड़ा बड़ा लाजमी है। ये भी बहुत बड़ी एक बात है, ये खुद ही एक बात है। ये खुद ही एक बात है। किसी आदमी ने आंखें मूंदी हुई हैं, पाठ कर रहा है, पर पास के आदमी का उसको पता भान हो रहा है कि मेरे पास एक आदमी बैठा हुआ है, बड़े मेरे पास बैठा हुआ है। ये प्रतीति यदि हो रही है उसको, तो ध्यान बन नहीं रहा है, ध्यान नहीं बना नहीं। ध्यान ने क्रम से आकर के अपने शरीर को भी थोड़ा रिक्त करना, खाली कर देना है। सब ने अपने अपनी स्थानों को छोड़ देना है, या यूं मान लो कि उस स्थान में रहते हुए अपनी चेतन शक्ति को जहाँ वो समूह रूप से रह रही उसी में भेज देना है। महाराजा परीक्षित ने समाधि लगाई हुई है, और आज महर्षि श्रृंगी ने समाधि लगाई हुई है। परीक्षित आते हैं जंगल से, वो मरा हुआ सांप उसके गले में डाल जाते हैं, उन्हें कोई खबर नहीं कि क्या हो गया क्या नहीं हुआ, वो भजन में बैठे हुए हैं। तो धारणा भी आपके पास आ गई, ध्यान भी आ गया। तत्र, अब ध्यान का लक्षण बोल रहा हूँ मैं। तत्र अर्थात जहाँ तूने अपने मन को ठहराया है, जहाँ अपने मन को बैठा दिया है, उसमें कहता है तत्र, मैंने उसमें जहाँ तू धारणा बना के बैठा है। श्री राम चरण में लगाई कि कृष्ण चरण में लगाई, या संभव है इनमें से किसी में भी नहीं लगाई, वो रोम रोम में उसको मान के बैठ गया है सीता जी की तरह, है ना। सीता जी निकल गए थे ना, जब वो निकाल दिया था भगवान ने कि जाओ अकेले को, तुमको वो वनवास से जाओ, वो तो बेचारी चली आई। तो मैं इस पर ये कह रहा हूँ, तत्र मैंने उस जगह पर जहाँ मैंने अपने मन को स्थिर किया है, बैठा दिया है कि नारायण का ये स्वरूप है और ये लक्षण है, तू तभी मान जा। क्योंकि ईश्वर का लक्षण करते हुए एक शास्त्र बोलता है, क्लेश कर्म विपाकाशय रपरा मृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर है। ये लक्षण किया हुआ है कि परमात्मा ये होता है। भिन्न भिन्न दर्शनों में भिन्न भिन्न लक्षण दिए हुए हैं। ना बोलूं? नहीं लक्षण। अच्छा अच्छा। तो उन्होंने कहा वहाँ तत्र, जहाँ तूने धारणा बना ली है और तेरा इष्ट वहाँ बैठा हुआ है, तब वो कहते हैं तत्र मैंने उसमें प्रत्येक तानता, प्रत्यय होता है विश्वास। प्रत्यय किसका नाम है? विश्वास का। और एक तानता क्या होती है?
पानी डालो ऊपर से, जब तक ख़त्म नहीं हुआ, जब तक जो चीज़ दिख रही थी वो क्या थी? वो एक धारा थी। धारा की तरह टूटे ना बीच में, जब हटना है तभी हटे, धारा की तरह टूटे नहीं। एक तानता होता है लगातार, जब तक चलना है तब तक लगातार चलना है। ये है उनका कहना। ऐसा जो हो जाना है उसी का नाम ध्यान है। तत्र प्रत्येक तानता ध्यानम। अब ध्यान के बाद भगवान ने कहा, अर्जुन इन बातों को भी अभ्यास की जरूरत है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो परमेश्वर खड़ा हो सामने, दुर्योधन के अगर खड़ा भी है तभी वो स्वीकार करने को तैयार नहीं है। वाणी से कह देगा कि नहीं नारायण, मैं आपका दास हूँ, मैं भक्त हूँ, कुछ हूँ कुछ हूँ। हृदय से चाह रहा कि वो कौन पल आए जो ये भगे यहाँ से चला जाए, जान छूटे इससे। तो उसको वो ये कह रहे हैं कि इसकी आवश्यकता अभ्यास की सब जगह है, रहेगी। हाँ, शरीर अस्थिर है, रोगग्रस्त है, काम तो शरीर नहीं करना और तो कोई करेगा नहीं। कुछ भी करा लो इसे, ये यही करेगा। तो भगवान कहते हैं अगर ऐसी स्थिति हो तो बात और है। फिर वो कहते हैं, मैंने परमेश्वर का लक्षण किया था, जरा आपको उसका अर्थ याद हो जाए तो अच्छा, कि परमेश्वर क्या होता है? जिसको कोई क्लेश नहीं है। शास्त्रों में क्लेशों की व्याख्या बहुत जगह आई है, कहीं 3 माने, कहीं 5 माने, कहीं कुछ है कुछ है, पर कुछ भी है क्लेश है। क्लेश के बिना कोई दर्शन नहीं है। सब बताता कि क्लेश है। क्लेश कर्म, जितने क्लेश हैं इन क्लेशों में से कोई भी क्लेश जिसे नहीं होता है, और जो जब कभी पृथ्वी पर शरीर लेकर के आ जाए कहीं, तो उससे जो क्रियाएं होंगी, वो जितना काम करेगा जीवन में, रामावतार हुआ तो कितने ही काम करने पड़े, और कृष्णावतार हुआ तो पूछो ही कुछ ना, ढेरों ढेर राक्षसों को विदा किया। तो वो कह रहे हैं कि क्लेश कर्म विपाक। विपाक होता है फल, रिजल्ट, परिणाम। क्लेशों से और किए हुए कर्मों का जो परिणाम उसको लगता ही नहीं है। अगर कंस मार दिया है तो राम कृष्ण को कोई उसका पाप उप नहीं है। भागवत भी यही कह रहे हैं, ग्रंथ भी यही कह रहे हैं। हाँ, तो कह रहे हैं आशयई, संग्रह से क्लेशों के और कर्मों के जो कोई परिणाम निकलते हैं, वो परिणाम जिसे नहीं छू पाते, जो ये संसारिक सब मामलों से उन जैसा होता हुआ भी पृथक रहता है, वे ईश्वर होता है। क्लेश कर्म विपाक आशय ही। क्लेश एक अलग हैं, वो अविद्या आदि हैं। विद्या स्मिता राग द्वेषा अभिनिवेशा पंच क्लेशा। शास्त्र कहता 5 क्लेश हैं। तो वो नारायण को पांचों में से कोई भी नहीं है। अविद्या तो है ही नहीं, वो तो है ही विद्या। ज्ञान तो परमेश्वर है, तो उस पर कहता है जो उसको स्पर्श नहीं कर पाता ना, वह ईश्वर होता है। उस ईश्वर को पाने के लिए व्यक्ति को अभ्यास करना होता। अभ्यास का लक्षण तत्र स्थितौ यतनो अभ्यास है। सूत्र कह रहा है तत्र स्थितौ, जब ध्यान लग गया है वहाँ जाता है। कहता तत्र मैंने उस लक्षित स्थल पर
जो बैठा दिया गया है, परमेश्वर को निरंतर पक्का बिठा लिया है। जैसे मीरा ने अपने रोम रोम में नारायण श्री कृष्ण को बसा लिया हुआ, और कुछ दिखता नहीं है, ना तलवार दिखती है, ना ढाल दिखती है, ना जहर दिखता है, ना सांप दिखता है, कुछ दिखता ही नहीं। ऐसे ही यत्न, उसको स्थिर रखना, हिलने नहीं देना, मजबूती देनी, कहते इसका नाम अभ्यास है। अभ्यास का मैंने लक्षण किया बंधुओं ऋषियों के आधार पर कि तत्र स्थितो यत्नो अभ्यास। आप सोचोगे ये तो पीछे भी सुना था, पीछे था तत्र प्रत्येक तानता ध्यान। वो ध्यान का लक्षण था कि ध्यान क्या होता है, यतन जारी रखना। तत्र स्थितो यत्नो, यानी जहाँ पर मैंने अपने इष्ट को पक्का तौर पर बिठा लिया है, मैं और वो एक होते जा रहे हैं, उस पर कह रहे हैं स्थितौ, पक्का रखने में, यतन, जो प्रतिदिन अपना अभ्यास यानी अपना क्रम जारी रखना है, सो अभ्यास है, उसका नाम अभ्यास है। लगातार मैंने कहा था ना, अभ्यास दोनों जगह प्रयुक्त होता, दुनियावी तौर भी और नारायण की ओर जाना तो भी अभ्यास की थी। उन्होंने तो पक्का ही मान लिया है कि अभ्यास की ज़रूरत है। यहाँ मेरे पास आना है, उन्होंने कहा ना कि मेरा मन चंचल है, जो आप कहे जा रहे हो तो मैं क्या करूँ। तब वो कहते हैं तो थोड़ा सा इलाज है, अभ्यास कर थोड़ा, और संसार की जो लहरें तुझे दिख रही हैं सीधे हाथ की, ये उल्टा भी है। इस तरफ देख ले, यहाँ कहते हैं सब कुछ दिख रहा उल्टा। यहाँ देखो कोई नाड़ी नहीं, कुछ नहीं, कोई नाड़ी नहीं है यहाँ। कोई देख ले आदमी, अपने अपने हाथ में देख ले, किसी के पे देख लो, कोई नाड़ी नहीं है। और दूसरी वो जगह कोई छोड़ी नहीं है जहाँ नाड़ी है ना दिखाई दे, वो है जगह छोटी 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 छोटी, बड़ी बड़ी दी हुई है। तो कहते हैं विरक्ति लानी पड़ेगी तुझे, जिस संसार पे तू है इसके अंदर काम तुझे करना है, सुदामा की तरह रहना है, मान लो। या और राजा महाराजा कितने ही कथाओं में आते हैं, उनकी तरह है, या महाराजा जनक की तरह। राम खड़े हो गया आकर तो अंदर का ध्यान बंद हो गया, वो विस्मित हो गया, घबरा गए जनक। विशिष्ट वो क्या, विश्वामित्र कहते हैं क्या बात हुई, कि तुम्हारा बात तो कुछ नहीं हुई जी, मुझे कुछ लग रहा है। तो क्या लग रहा है, कहते मैं आज तक जब से संभला हूँ, मैंने अपने हृदय उस स्वरूप को जाने नहीं दिया है, परमेश्वर को जाने नहीं दिया है। अब नहीं लगता, अब मेरा अंदर खाली हो गया है, अंदर कोई नहीं है, खाली है, मेरा इष्ट चला गया है। विश्वामित्र कहते हैं कहीं नहीं गया है, वो तो तेरे सामने खड़ा है, प्रत्यक्ष रूप में तेरे पास आ गए राम। तो ये उन्होंने वहाँ बात कही है। तो जो मेरी स्थिरता है अपने लक्ष्य के प्रति, अपनी प्रभु को पाने के लिए जिस रास्ते को मैंने अपना लिया है, उसको अपनाते हुए मैं अपने आप को संसार के सुखों को, जिस योग्य कोई है उस योग्य उस वहाँ तक उसको उसका उपयोग करने का शास्त्र अधिकार देता है, कमाने का अधिकार देता है, बच्चों के लालन पालन का अधिकार देता है। ये सब कुछ देने के बाद भी वो कह रहा तुझे मेरा भजन करना ही पड़ेगा। तत्र स्थितौ यतनो, छोटी सी तो बात है, तत्र स्थितौ यतनो अभ्यास। उस पर ब्रह्म को जहाँ बिठा लिया है, राम रूप में, कृष्ण रूप में, वामन रूप में, नरसिंह रूप में,
किसी भी रूप में जहाँ जिस रूप पर तेरी अपनी श्रद्धा है, अपना रूप है, तू जिसको भी समझता हो बिठा लिया है, तो कहते हैं तत्र, उसके विषय में, उस जगह में, स्थिति में, तत्र स्थितौ, वो जो नारायण को जहाँ जगह दी गई है उसमें यत्न लगातार जारी रखना। ये नहीं कि 2 दिन कर लिया और 10 दिन छुट्टी कर दी, फिर नहीं कहता तेरा बनेगा कुछ भी। पिछला बल खाली होता जाएगा, आगे जमा नहीं होगा तो खाली हो जाएगा। हाँ, तू थोड़ा ढीला ढाला पड़ा तो मैं रोक के रखूँगा। कोई बीमार हो गया, कोई और बात, जहाँ हम परमेश्वर जानते हैं कि ये इसके बस की नहीं है, वहाँ वो रोक लेते हैं। वो कहते हैं अपने मुखारबिंद से कि मैं रोक लेता हूँ। पर यदि को मचला हो जाए या यूं ही को खराबी करे, करना ही ना चाहे, तब नहीं, तब तो फिर वो बिगड़ जाता है। तो कहते यत्न, ये जतन करना है, मेहनत करनी है, लगातार निरंतर करना है, उसी का नाम अभ्यास है। तत्र स्थितौ यतनो अभ्यास। ठीक, अब बच्चों को याद होगी, कभी जीवन में याद रखेंगे। ठीक है। महर्षि कपिल ने अपनी माता को उपदेश दिया है। पिताजी ने आज्ञा लेकर निरंतर साधना के लिए जंगल की राह ले ली हुई है। कपिल जी के पिताजी घर छोड़कर पत्नी को बहुत कहा कि तुम चलना है तो चलो, पर रहना है यहाँ तो रहो। कहती फिर मैं बेटे के पास रुकती हूँ। और उनको ये कह दिया कि तो अर्थ ये तो नहीं होता कि आप दोबारा इधर से नहीं गुजरेंगे, ऐसी बात तो नहीं हो सकती। कपिल सुन रहे हैं, बैठे हुए हैं वो भी, फिर माता पिता क्या बोल रहे हैं, तो वो बोल रहे हैं कि तुमने चलना है तो चल सकती हो, नहीं चलना है तो अपने बेटे के पास रहो। वो कहती मैं बेटे के पास रहूँगी। पर वो माता कहती हैं उनकी, कपिल जी की, कि ऐसा नहीं है कि जो आदमी घर से चला जाता है दोबारा उस घर की ओर मुँह ही नहीं करता, ऐसा नहीं है। कभी इधर घूमते घामते आप आए तो इधर से, ये घर तुम्हारा ही, इधर से निकलते जाना है। वो खड़े हुए, रुक गए जरा, कहने लगे जो कमी मेरे में थी, कहते हैं, वो कमी मेरा बेटा पूरी करेगा। बस ये बात कही चले गए। अब चले जाने पर, पतिदेव के निकल जाने पर देवी थोड़ी व्याकुल हो गई, दुख होने लगा कि मैंने गलती की, रोक लेती या साथ चली जाती। कपिल को आवाज़ मारी, बेटा इधर आओ। आ गए, प्रणाम किया, कहते मतलब बोलो। कैसे बोलना क्या है, ये मुझे अब हो रहा है। तब उन्होंने उपदेश शुरू किया है कपिल ने। आपके 24 अवतारों में कपिल भी अवतार हैं। इनको ऋषियों में भी मानते हैं, कपिल ऋषि है। और ये जो सांख्य दर्शन है उनके ये रचयिता हैं। तो उन्होंने भी ये सवाल किया है कि मैं उदास हूँ। तो कपिल कहते हैं कि अपना अंग कोई भी यदि चला जाता है, छूट जाता है, काम करना बंद कर देता है, माँ, तो बताओ व्यक्ति उसको, उस बात को सह लेता है कि नहीं? कहते हाँ सह लेता है।
तो पिताजी तो शरीर ही और है। पिताजी तो हैं, पर शरीर उनका भिन्न है, हमारा भिन्न है। उनके जाने का हमको क्या ताप हो सकता है? उन्होंने अपना कर्तव्य कर दिया है, हमें पढ़ा लिखा दिया है, सब कुछ कर दिया हुआ है। अब तो वो अपना नहीं, वो होके गए हैं, क्या कहते हैं, जिम्मेवारी सारी पूर्ण करके गए हैं, इसलिए कमी नहीं कोई। फिर यहाँ से उनके प्रश्न शुरू होते हैं। बहुत बहुत प्रश्न किए हैं उसने, सुइया ने। और यहाँ तक कि वो सुनती सुनती माता उसकी जो है कपिल जी की, कई दिन का संवाद है, पर वो ऐसे हो गई जैसे कुछ नहीं होता संसार कुछ नहीं होता, क्यों? क्षणिक है। क्षणिक बात के लिए, यानी कुछ मान लो कुछ वर्षों के लिए। अब पिताजी जो गए हैं वो कुछ वर्ष रहे हैं, विवाह हुआ है, विवाह के बाद कुछ वर्ष रहे होंगे। विवाह की जितनी प्रक्रियाएं थी, जो संबंधी काम थे, वो सारे उन्होंने कर डाले हैं। अब वो निरंतर नारायण के स्मरण के लिए निकल गए हैं। इसमें क्या बुराई है? कहते हैं ये बुराई नहीं है। वो सुन नहीं रही हैं, सुनना बंद है। अर्थात कान आँख सब नारायण के चरणों में अर्पित है। माता को यही एक ज़्यादा इतिहास में आता है, पुराणों में, कि कपिल ने अपनी माँ को सिद्ध मार्ग दिया है पूरा।